स्वागत है आप सब लोगों का। राजस्थान हिस्ट्री आरएस की जो सीरीज अपनी चल रही है, इसके अंदर इस सेशन में हम राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, जिसको हम पाषाणकालीन संस्कृतियां या स्टोन एज कल्चर्स भी कहते हैं, उन्हें लेंगे। यद्यपि प्रागैतिहासिक संस्कृति की जब बात चलती है तो फिर हमारे दिमाग में सिर्फ एक विचार पहुंचता है भारतीय। लेकिन भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के कैलेंडर में राजस्थान का विशेष महत्व है। चाहे तिलवाड़ा हो, चाहे मोगरा पठार हो, चाहे दर हो, चाहे आपके बागोर हो, चाहे बुद्ध पुष्कर या बूढ़ा पुष्कर हो, और ये तमाम स्थल उतने ही पुराने प्रतीत होते हैं जितना कि भारतीय जो प्री हिस्टोरिक कैलेंडर है। लगभग 5-6 लाख वर्ष पूर्व तक का मामला जाता है। मिजो, जैसे अब मैं यदि आपसे बात करूं कि संपूर्ण भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य संपूर्ण भारतीय संस्कृति बागोर से, सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल बागोर। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इंडियन प्री हिस्ट्री को समझा है, हमें यहाँ पर भी उसे देखना होगा। तो आइएगा अध्याय को आरंभ करते हैं। अध्याय है अपना राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। अब तक जिस प्रकार से बाकी पोर्शन आपको समझ में आया है ठीक से, जो मेरा सेंस कहता है आप लोगों के प्रति, यह अध्याय भी आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। तो राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को हमें देखना है। अच्छा, राजस्थान में भी जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्लासिफिकेशन उसी प्रकार से है जैसा कि आप वैश्विक दौर में या भारतीय संदर्भ में देखते हैं। पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक और नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक। लेकिन प्रश्न उठता है, हमने भारतीय संदर्भ में देखा कि भारतीय पुरातत्व विभाग का या भारतीय पुरातत्व का पितामह या जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? इज सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उसी प्रकार से राजस्थान में पुरातत्व का जनक C.L. कार्लाइल को बोला गया है। ठीक है, फादर ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजी। सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। फादर ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजी यानी कि राजस्थान में पुरातत्व का जनक। सबसे महत्वपूर्ण पहला तथ्य तो ये निकल कर आता है, राजस्थान में पुरातत्व का जनक। आप में से जितने भी लोग इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज अपनी चल रही है, रात को 10 बजे के लगभग ये क्लासेस 10 बजे ही आरंभ होती, शायद 10 बजे के लगभग क्या, तो वहां आपने इस एक नाम की चर्चा बार बार मुझसे सुनी होगी, C.L. कार्लाइल। तो राजस्थान में पुरातत्व का जो जनक है वो है C.L. कार्लाइल। असल में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम आप ही के द्वारा आरंभ किया गया था। और राजस्थान की जो प्रागैतिहासिक संस्कृति, इसको भी हम उसी प्रकार से क्लासिफाइड करेंगे, आप जिसको आप कह सकते हैं पैलियोलिथिक, दूसरा आएगा मेसोलिथिक और तीसरा आएगा नियोलिथिक। हिंदी में कहें तो आप कहेंगे इनको पुरापाषाण, मध्य पाषाण, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। और फिर देखिए, जो पुरातात्विक संस्कृतियां हैं राजस्थान में, इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपके बागोर हो गया, तिलवाड़ा हो गया, अजमेर के पास बुद्ध पुष्कर हो गया। राजस्थान में बैराठ का भी एक बड़ा महत्व है, क्योंकि बैराठ या विराटनगर जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी रही है, कभी इसकी पहाड़ियों पर आदिम मानव की गतिविधियां रही हैं। और ये बीजक की पहाड़ी या भीम जी की डूंगरी प्रागैतिहासिक मानव की गतिविधियों का साक्षी रहा है। ये बात पुख्ता तौर पर हम यूं कह सकते हैं भाई, क्योंकि लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व के यहाँ पर गुफाओं में भित्ति चित्र बनाए हुए हैं। अब 1.5 लाख पहले तो प्रागैतिहासिक या जिसको हम कहते हैं आदिम संस्कृतियों का ही दौर था। इसीलिए बैराठ को आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो आपके सामने अब तक का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर जो मेरे हिसाब से आपके सामने आया है
वो ये निकल कर आया है भाई कि राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन है, तो सीएल कार्लाइल। इसको एक बार आप लोग समझ लें। अब जब हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं, इनका भी मैं काल निर्धारण कर दूं। पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से और पुकारा गया है, इसको कहा जाता है प्लीस्टोसीन कल्चर, और इन दोनों को कहा जाता है, याद रखना, होलोसीन कल्चर। यदि मैं पुरापाषाण काल की दौर की बात करूं तो लगभग 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का दौर आता है। यदि हम नवपाषाण काल की मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये दौर आपके सामने टिकता है 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का। और यदि मैं नवपाषाण काल की बात करूं तो फिर ये दौर आपके सामने टिकता है 4,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक का। और फिर इसके बाद तमाम जो धातु युगीन सभ्यताएं, गणेश्वर हो गया, आहड़ हो गया, कालीबंगा बेसिकली उसकी जो नगरीय जो काल है वो हड़प्पा समकालीन कांस्य युगीन काल है। अब जब हम पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं या पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में सबसे पहले हम पुरापाषाण काल की ही बात छेड़ देते हैं, कर लेते हैं। पुरापाषाण काल, तो इसको समझ लीजिएगा। असल में राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक या प्रागैतिहासिक मानव की गतिविधियों के साक्ष्य जिस एक पुरातत्वविद के द्वारा प्राप्त किए गए वो है C.A. हैकेट। क्लियर? कई जगह पर C.A. हैकेट भी है, कई जगह पर C.A. हैकर भी है। 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानव के अवशेष बूंदी जिले में इंद्रगढ़ और जयपुर के पहाड़ियों में C.A. हैकेट के द्वारा सबसे पहले प्राप्त किए गए हैं। तो आप देखिएगा C.A. हैकेट के द्वारा, क्लियर, लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो आदिम मानव या प्रागैतिहासिक मानव था, तो इस मानव की गतिविधियों के साक्ष्य, आदिम मानव की गतिविधियों के साक्ष्य इन C.A. हैकेट साहब के द्वारा 2 स्थलों से प्राप्त किए जा रहे हैं। एक तो इंद्रगढ़ जो कि जिला बूंदी में आता है, और एक आप कह सकते हैं जयपुर के आसपास का जो एरिया है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात ये निकल कर आती है कि यदि हम प्रमुख राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, यदि हम राजस्थान की प्रमुख पैलियोलिथिक पुरापाषाण कालीन बस्तियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ स्वाभाविक है आदिम मानव रहा होगा तो बस्तियां ही हैं। लेकिन यदि मैं उस पुरापाषाण कालीन सांस्कृतिक गतिविधि जहां पे स्थल रहे होंगे उनकी बात करें भी हम, क्योंकि जो आपका पैलियोलिथिक है इसको भी भारतीय संदर्भ में 3 भागों में बांटा गया है। लोअर पैलियोलिथिक यानी कि निम्न पुरापाषाण, मिडिल पैलियोलिथिक यानी कि मध्य पुरापाषाण, और अपर पैलियोलिथिक यानी कि जिसको आप कहते हैं उच्च पुरापाषाण। ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो अपने को देखना पड़ेगा, अपने पास कोई चारा नहीं है इसको समझने का, क्योंकि जो मोगरा पठार है जोधपुर से, बुद्ध पुष्कर है, बूढ़ा पुष्कर है आपके राजस्थान से, लूणी इंडस्ट्री पूरा नाम दिया गया है भाई। लोअर एंड मिडिल पैलियोलिथिक के साक्ष्य इतने प्राचीन राजस्थान में आपको प्राप्त हो रहे हैं। गंभीरी बेड़ी चंबल बेसिन नदी हो गया, गंभीरी नदी का जो घाटी वाला एरिया वो हो गया। यहां से आपको जो पाषाण है, स्टोन टूल्स हैं इस मानव के द्वारा निर्मित, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब दर या बैराठ की बात करें, यहां से हमें जो भित्ति चित्र प्राप्त हो तो फिर अलग बात होगी। हम फिलहाल जिनको हम आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की फाइंडिंग्स कहते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टोन टूल्स। तो ये आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो अब यूं देख लीजिएगा कि पुरापाषाण काल जिसको आपने पैलियोलिथिक कहा है, असल में इसके भी 3 काल निर्धारण का विभाजन है। पहला है, याद रखिएगा, लोअर पैलियोलिथिक,
यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, याद रखिएगा मिडिल पैलियोलिथिक अर्थात मध्य पुरापाषाण काल। और तीसरे की यदि मैं बात करूं, तीसरा आप इधर ले लीजिए, इसको अपन आप कह सकते हैं अपर पैलियोलिथिक, यानी कि आप कह सकते हैं उच्च पुरापाषाण काल। तो यदि हम पुरापाषाण काल राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जो विभिन्न फाइंडिंग्स हैं, जो प्राप्तियां हैं, इसके अलावा जो विभिन्न सांस्कृतिक स्थल हैं इस पुरापाषाण कालीन संस्कृति के, इनमें मोगरा पठार जोधपुर हो गया है, जहां से आपको निम्न पुरापाषाण काल, ये लोअर पैलियोलिथिक, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक का भी जो टाइम पीरियड है भाई वो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक है। फिर 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक आपका मिडिल पैलियोलिथिक है, और फिर 40,000 से लेकर 10,000 तक, क्योंकि पूरा कालखंड आपने जो रखा है पुरापाषाण काल का, वो रखा है 6 लाख से लेकर 10,000 तक का। तो फिर 40,000 से 10,000 तक अपर पैलियोलिथिक है। तो इनमें लोअर पैलियोलिथिक के जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं वो आपको लोअर पैलियोलिथिक के मोगरा पठार से प्राप्त हो रहे हैं, आपको यहाँ बुद्ध पुष्कर से प्राप्त हो रहे हैं, लूनी इंडस्ट्री तो अगर पूरा ही नाम दिया गया है, वहां से आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब आप से देखिएगा सीए हैकेट ने जो सबसे पहली एक प्राप्ति यहाँ से प्राप्त किया, जो पुरातात्विक पाषाण उपकरण प्राप्त किया, वो है असल में हैंड एक्स। और वो हैंड एक्स इस समय कलकत्ता के भारतीय इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में संग्रहित है। सबसे पहली बात तो सीए हैकेट ने जो प्राप्त किया वो लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराना एक हैंड एक्स है। क्लियर, समझते रहिएगा बात को। यह हैंड एक्स पहली बात तो क्वार्टजाइट पत्थर से बना हुआ है। क्वार्टजाइट पत्थर को आप चमकीला या अश्म पत्थर भी पुकारते हैं। और इसी संदर्भ में याद रखना कि जो आदिम मानव है, प्रागैतिहासिक मानव है, उसको क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया है, क्योंकि शुरुआत में आपने अपने प्रस्तर उपकरणों के निर्माण हेतु जिस निर्माण सामग्री को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया वो क्वार्टजाइट पत्थर है। और इसके ये जो भारतीय संदर्भ में बात करूं मैं, तो ये जो हैंड एक्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं हस्त कुठार, ये हस्त कुठार है असल में एशुलियन प्रकार का। एशुलियन टाइप के जो हैंड एक्स है वो छोटे होते हैं आकार में, अच्छी वेल शेप्ड और वेल साइज्ड होते हैं, धार अच्छी होती है, ये अनगढ़ या बेढंगे नहीं होते हैं। क्लियर है, एक बात तो ये बात हो गई। अच्छा, इसी संदर्भ में एक बात और बता दूं, जब हैंड एक्स की बात चल रही है, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में जो पहला हस्त कुठार था वो रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा 30 मई 1863 को मद्रास के पल्लवरम से प्राप्त किया गया था। वो भी क्वार्टजाइट का बना हुआ है, लोअर पैलियोलिथिक के रिस एज से संबंधित है और एशुलियन टाइप का है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो पुरापाषाण कालीन संस्कृति है वो एक अभिन्न हिस्सा है भारतीय प्रागैतिहासिक, जिसको आप पुरापाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं, उससे। ठीक है, तो पहला अब प्रश्न है कि पहला हैंड एक्स किसने प्राप्त किया? सीए हैकेट ने प्राप्त किया। किससे बना हुआ है? क्वार्टजाइट पत्थर से बना हुआ है, जिसको आप चमकीला अश्व पत्थर भी कहते हैं। ये एशुलियन टाइप का। आई थिंक यहाँ तक की बात को एक बार हट जाता हूँ, मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, आप आराम से यहाँ तक की बात को उतार लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, फिर मैं अपनी बात को थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। यदि हम बात करें कि प्रमुख यहाँ से जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं राजस्थान में, ये कौन कौन सी, तो देखिएगा, एक तो है आपके मोगरा पठार, मोगरा पठार है आपके जोधपुर से, ठीक है। फिर आप कहेंगे बुद्ध पुष्कर,
बुद्ध पुष्कर, जिसको कि बूढ़ा पुष्कर के नाम से भी संबोधित किया गया है, यह है कहाँ पर, अजमेर में। ठीक, फिर आप आइएगा तिलवाड़ा, आप बागोर तो नहीं आएगा यहाँ पर, तिलवाड़ा। इसके अलावा आप आ सकते हैं बैराट, धारेश्वर, दर भरतपुर, बैराठ आ गया आपके जयपुर, धारेश्वर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, याद रखना। धारेश्वर, तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में पड़ता है। इसके अलावा आप कहेंगे लूणी नदी घाटी, गंभीरी नदी, चंबल रिवर जो वैली है, इसके जो डिपोजिशंस पाए गए हैं, इनमें सबसे देखिएगा मोगरा पठार जो है, यहाँ पर तो पैलियोलिथिक काल के स्टोन टूल्स का वर्कशॉप मिला है। स्पेशली जो मोगरा पठार या जो ये पूरा का पूरा दौर है, लूनी नदी घाटी, गंभीर नदी, मोगरा पठार, बुद्ध पुष्कर, ये तो असल में है ही सीधा संबंध है इनका लोअर पैलियोलिथिक साइट से। अब जो आपने कहा है कि साहब ये वर्कशॉप या कार्यशाला या फैक्ट्री से मतलब क्या है, असल में 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानव जब निश्चित तौर पर इस धरती पर रहा होगा, तो उसने अब प्रकृति के साथ अपना एडॉप्टेशन या सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ गतिविधियां करी होगी, और इन गतिविधियों के लिए जो सबसे सहज उपलब्ध सामग्री थी वो प्रस्तर या स्टोन्स थे। तो उसने कच्चे माल के रूप में भी हमने देखा क्वार्ट्जाइट हो गया, फिर अन्य सामग्री के रूप में चर्ट पत्थर, जेस्पर, फ्लिंट, चैल्सिडनी, कार्नेलियन, कई प्रकार के पत्थर, कई प्रकार की कच्ची सामग्री को इसने काम में लिया, और उनसे चोट करके, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट करके उसने स्टोन टूल्स या पाषाण उपकरण बनाए। तो जिस स्थल से इस तरह की कच्ची सामग्री का ढेर मिलता है, पत्थर को चोट करके जो फ्लैक्स या ब्लेड्स उतारी जाती हैं, उनका ढेर मिलना, उनका स्क्रैप मिलना है, और विशिष्ट आकृति में बनाए हुए कई प्रकार के स्टोन टूल्स, जैसे क्लीवर विदारणी हो गया, स्क्रैपर खुरचनी हो गई, हैंडेक्स हस्त कुठार हो गया। तो उस स्थल को ये कहा जाता है कि निश्चित तौर पर लाखों साल पहले यहाँ पे किसी मानव ने या मानवीय समूह ने बैठकर यहाँ पर इस पत्थर की सामग्री को काम में लेकर उपकरणों का निर्माण किया होगा। उसको कहा गया है पैलियोलिथिक या प्रागैतिहासिक कालीन प्रस्तर उपकरण निर्माण कार्यशाला। इस प्रकार की कार्यशाला राजस्थान में मोगरा पठार जोधपुर से प्राप्त हुई है। क्लियर? तो राजस्थान में बुद्ध पुष्कर हो गया, तिलवाड़ा आपका हो गया, लूनी नदी घाटी हो गया। क्लियर? लूनी नदी घाटी में तो इतने आपको क्या कहते हैं स्टोन टूल्स और निर्माण सामग्री प्राप्त हुई कि उसका पूरा एक नाम दिया गया है लूनी इंडस्ट्री। यद्यपि लूनी इंडस्ट्री याद रखना ये मिडिल पैलियोलिथिक से संबंधित है, इतना मैं आपको और कंफर्म कर दूं। यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक का मतलब हुआ आपका लोअर जो निम्न पुरा पाषाण है इसके बाद का दौर। तो मिडिल पैलियोलिथिक का मतलब आप कहेंगे हिंदी में मध्य पुरा पाषाण काल। ये दौर है कितना, 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व का। फिर इसके बाद अपर पैलियोलिथिक आता है। तो लूनी इंडस्ट्री से इतना महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर निर्माण सामग्री प्राप्त हुई है। और कंफर्म कर दूं भाई मैं आप लोगों को, यदि आप लोगों को इस बारे में जानना है, इन तिलवाड़ा बागोर के बारे में, बागोर तो खैर मध्य पाषाण काल में आएगा। तो अभी जो इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसका पहला अध्याय यही प्रागैतिहासिक भारत है। आप देखिए उन क्लासेस को, उन सेशंस को, उन एपिसोड्स को,
आपका पूरा जो क्लियर है, विजन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रागैतिहासिक के संदर्भ में। ठीक है सर, अब हम बात करें कि धारेश्वर, बैराट और दर, ये 3 स्थल ऐसे हैं जहां से आपको प्रागैतिहासिक कालीन और प्रागैतिहासिक काल का भी कौन सा दौर, यही पैलियोलिथिक। प्रागैतिहासिक कालीन आपको यहां से गुहा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। धारेश्वर भी हो गया, क्लियर। बैराट को तो आपने याद रखना, बैराट से जो 1.5 लाख वर्ष पूर्व, 1.5 लाख वर्ष पूर्व के जो गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं, इसीलिए आपने बैराट को तो आदिम चित्रशाला या प्रागैतिहासिक चित्रशाला के नाम से भी जाना है। आदिम चित्रशाला या मैं कहूं प्रागैतिहासिक चित्रशाला के नाम से भी याद रखिएगा। हमने बैराट को जाना है। धारेश्वर से भी चित्र मिले हैं। मुकुंदर्रा, मुकुंदर्रा कोटा में, मुकुंदर्रा एक और जगह है, लिख लेते हैं अपन, मुकुंदर्रा कोटा में, यहां से भी आपको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और भरतपुर में दर से ही प्राप्त हुए हैं। अब बैराट या विराटनगर, जिसको स्पेशली यहां से स्वास्तिक, हिरण, भालू, हाथी, चीता, शुतुरमुर्ग, गतिमान जंगली सांड, इतनी विविधता वाले यहां से आपको चित्र प्राप्त हो रहे हैं जो बैराट या जयपुर है। तो आप लोग देख लीजिएगा, शुतुरमुर्ग, जंगली गतिमान सांड मतलब दौड़ता हुआ सांड, हिरण, भालू, स्वास्तिक चिन्ह आपको यहां से प्राप्त हो गया है, हाथी, चीता, यानी कि इन जीवों का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रहा होगा उस काल का प्रागैतिहासिक मानव। संभवतः इनके साथ टकराव भी रहा हो, इनकी शक्ति से वो आदिम मानव प्रभावित रहा हो, और इसीलिए उस मानव ने जिन गुफाओं में वो रहता होगा वहां पर उनकी भित्तियों पर, उनकी दीवारों पर, उनकी चट्टानों पर इसने इस तरह के चित्र बना दिए हों। अब बुद्ध पुष्कर या बूढ़ा पुष्कर से मैं आप लोगों से बात करूं तो बुद्ध पुष्कर या बूढ़ा पुष्कर में आपको लोअर पैलियोलिथिक से लेकर अपर पैलियोलिथिक यानी कि निम्न पुरापाषाण काल से लेकर उच्च पुरापाषाण काल तक के पूरा एक संक्रमण दौर प्राप्त होता है, यानी कि मानव के अस्तित्व की निरंतरता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आप यहां से हटकर किसी और जगह पर चले गए हैं। और जो ये मैं पिछली स्लाइड में लिखना भूल गया, मैंने बोल तो दिया था, जो ये हैंडेक्स प्राप्त किया है C.A. हैकेट ने, ये वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है, इस बात को भी आप आराम से देख लीजिएगा। क्लियर। एक और पूरा हट जाता हूं मैं सामने से ताकि आप इस चीज को फिर ठीक से देख लें, समझ लें, मैटर को ठीक अच्छे से देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। एक सज्जन और सैटनकार हैं, उन्होंने झालावाड़ जिले में काफ़ी अनुसंधान किया है और झालावाड़ जिले में अनुसंधान करके आपने कई प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट, सैटनकार ने झालावाड़ से कई पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं।
और ऐसा नहीं कि ये जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण कालीन संस्कृति है ये को पश्चिमी राजस्थान या एक क्षेत्र विशेष में सिमटी हुई थी ना, संपूर्ण राजस्थान के अंदर विशेषकर मेवाड़ के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार था। मेवाड़ में डॉक्टर वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, और जिन्होंने बागोर का भी उत्खनन करवाया डॉक्टर एलएस लेशिन के साथ मिलकर, एवं डॉक्टर एसआर राव ने काफ़ी स्थल खोजे हैं। तो यदि हम मेवाड़ संभाग की बात करें पुरापाषाण या पैलियोलिथिक के संदर्भ में, तो यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र एवं डॉक्टर एसआर राव, याद रखना डॉक्टर एसआर राव और डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, तो इनके द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया गया। अब चित्तौड़ के निकट गंभीरी और बेड़च नदियों का जो कछारी एरिया है, एक गांव है सिंगोली गांव के आसपास चंबल नदी बह रही है, एक गांव है सैनिटा, ये भी चंबल की तराई के आसपास का एरिया है। यहाँ से भी प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो हम जब भाई पक्की बात है कोई मानव के कोई न तो स्केलेटन प्राप्त हो रहे हैं, वैसे मैं कंफर्म कर दूं आप लोगों को, भारतीय प्रागैतिहास के संदर्भ में सबसे प्राचीन मानव कंकाल जो प्राप्त हुए हैं, पहली बात तो मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व के। तो अभी जो दौर हम पढ़ रहे हैं इससे बात की बात है, और वो भी संपूर्ण भारत में सबसे पहले बागोर से प्राप्त हुए हैं। तो इस दौर का कोई मानव कंकाल या मानव अवशेष तो नहीं मिला, लेकिन मानव के द्वारा जिन पत्थर के उपकरणों को काम में लिया गया, उन पत्थर के उपकरणों, वो पत्थर के उपकरण और उनकी निर्माण सामग्री के ढेर इन नदी घाटियों से प्राप्त हुए, ये है कहने का मतलब। तो कहां कहां से प्राप्त हो रहा देख लीजिएगा। गंभीरी नदी का कछारी इलाका, सिंगोली गांव, सैनिटा गांव, गंभीरी है, चंबल नदी का कछारी क्षेत्र हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इन सभी जगह से इस मानव की उपकरणों की आपको याद रखिएगा फाइंडिंग्स प्राप्त हो रही है। इसके अलावा कई और गांव हैं, बामनी, रूपारेल, पार्श्व बिचौड़, बामनी, रूपारेल, इन क्षेत्रों से, इन गांवों से भी पुरापाषाणकालीन मानव की गतिविधियों के आपको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब यदि हम भीलवाड़ा, मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले की बात करें तो वहां पर भी फिर आप हमीरगढ़ की बात करते हैं, मंडपिया की बात करते हैं, स्वरूपगंज की बात करते हैं, बिगोद, जहाजपुर, वो कई क्षेत्र से भी आपको इन मानव की गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम बात करें भीलवाड़ा जिले, तो भीलवाड़ा के अंदर आपके जहाजपुर हो गया, क्लियर है, आप आराम से, जहाजपुर हो गया आपका, मंडपिया हो गया, हमीरगढ़ हो गया, स्वरूपगंज हो गया, मंडपिया, तो ये कई सारे क्षेत्र हैं जहां से आपको इस प्रकार के उपकरण, हैंडेक्स, जो कभी आदिम मानव या प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा पुरापाषाण काल में निर्मित किए गए होंगे, वो आपको प्राप्त होते हैं। इन तमाम स्थलों को आप सब लोग एक एक करके उतार लीजिए, क्योंकि फिर यही चीजें आगे जाकर प्रश्न के रूप में हमारे सामने आती हैं। आगे देखिएगा, तो विभिन्न, यदि हम चित्तौड़ में एक एरिया है निम्बाहेड़ा, और निम्बाहेड़ा के अंदर एक क्षेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, धारेश्वर, याद रखना, हाल का उत्खनन है
धारेश्वर के उत्खनन से आपको गुहा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक नहीं बल्कि वैश्विक प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में गुहा शैल चित्र में मध्य प्रदेश से प्राप्त भीमबेटका की गुफाओं का बड़ा दबदबा है, बड़ा मतलब उसका एक इम्पैक्ट है, जबरदस्त उसका प्रभाव है। भीमबेटका जितने पुराने गुहा चित्र उतने ही चटक रंगों वाले, विविध विषयों वाले चित्र हमें राजस्थान में चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा के धारेश्वर से प्राप्त हुए हैं। और पूरी एक सीरीज प्राप्त हुई है पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक तक, यानी कि पूरा पाषाण काल से लेकर आप कह सकते हैं जिसको आप नव पाषाण काल कहते हैं इंग्लिश में, नियोलिथिक। अब यहाँ से जो स्टोन टूल्स मिल रहे हैं पैलियोलिथिक के, इनमें आपके हैंड एक्स हो गए, गंडासा, चॉपर, खंडक, चॉपिंग हो गया। हैंड एक्स तो अभी आपने बोल ही दिया कि जी हस्त कुठारे। क्लीवर्स हो गए, क्लीवर जिसको आप विदारणी कहते हैं, और स्क्रैपर जिसको हम खुरचनी कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के उपकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं। मैं हिंदी भी आपके लिए लिख देता हूँ क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी तो हिंदी माध्यम के। हस्त कुठार हो गया, चॉपर गंडासा हो गया, चॉपिंग खंडक हो गया, क्लीवर विदारणी हो गया, स्क्रैपर खुरचनी हो गई। तो ये कई प्रकार के हमें यहाँ से जो उपकरण है स्टोन टूल से वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। और इनकी जो इन उपकरणों की जो निर्माण सामग्री है, जो रॉ मटेरियल है, वो है असल में नीले हल्के गुलाबी रंग के क्वार्जाइट पत्थर जिसको आप अश्म पत्थर भी पुकारते हैं। नीले एवं हल्के गुलाबी रंग के अश्म पत्थर, जिसका एक नाम आपको और प्राप्त होता है चकमक पत्थर। और इस अश्म या चकमक पत्थर को जो चर्चित नाम है वो है क्वार्जाइट। क्वार्जाइट के नाम से भी हम पुकारते हैं। देखिएगा डॉक्टर S.R. राव, जिन्होंने मेवाड़ के अंदर सैनिटा गांव में मेवाड़ के अंदर V.N. मिश्र के साथ मिलकर उत्खनन का कार्य किया। इन डॉक्टर S.R. राव को सैनिटा गांव से कुल 19 स्टोन टूल्स मिले हैं। कुल 19 पाषाण उपकरण मिले हैं, जिनमें 3 तो चॉपर्स मैंने गंडासा, 4 क्लीवर है यानी कि विदारणी देख लीजिए, और 8 स्क्रैपर्स हैं। एक बार इस पूरे मैटर को स्क्रीन आउट हो जाता हूं मैं, यहाँ तक के मैटर को आप आराम से देख लीजिए, उतार लीजिए। प्रयास कर रहा हूं मैं, आप चाहे स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें, चाहे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तैयारी करें, ये मैटर आपके लिए उतने ही लेवल पर आपके काम का रहे। तो डॉक्टर S.R. राव ने, याद रखना, मेवाड़ में जो सैनिटा गांव है, इस सैनिटा विलेज से कुल 19 पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। कुल 19 पाषाण उपकरण। अब इन 19 पाषाण उपकरणों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग्स मिली हैं, इन 19 में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग्स मिल रही हैं वो उनमें है, एक तो चॉपर्स। ये कुल आपको 3 चॉपर्स प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि 3 गंडा से प्राप्त हो रहे हैं, जिनको चीरने फाड़ने के लिए काम में लेते हैं। थोड़ा बड़ा एक धारदार, चौड़ी धारदार वाला पत्थर होता है, उपकरण होता है। 4 आपको क्लीवर्स यानी कि विदारणियां प्राप्त हो रही हैं, और 8 आपको स्क्रैपर्स यानी कि खुरचनियां प्राप्त हो रही हैं, और बाकी फिर और दूसरे पॉइंट्स वगैरह। कुल 19 आपको उपकरण प्राप्त यहाँ से हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है
जो आपको उपकरण प्राप्त हो रहे हैं यदि उनको भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति से कनेक्ट करें तो इनका संबंध सोहन एंड मद्रास कल्चर, जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है, सोहन असल में पाकिस्तान की अंदर जो सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है उसकी एक सहायक नदी है। संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन मानव की गतिविधियों के साक्ष्य 1928 ईस्वी में डॉक्टर डी.एन. वाडिया साहब ने सोहन नदी घाटी से ही प्राप्त किया था। इसलिए डॉक्टर डी.एन. वाडिया जी को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कल्चर या फादर ऑफ इंडियन लोअर पैलियोलिथिक कल्चर या फादर ऑफ सोहन रिवर वैली कल्चर के कई नामों से पुकारा जाता है डॉक्टर डी.एन. वाडिया साहब को। ठीक है साहब। इसी प्रकार के एक पुरातत्वविद हैं विजय कुमार, वो जयपुर सर्कल से जुड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ एंड म्यूजियम जयपुर के एक पुरातत्वविद हैं जिनका नाम है विजय कुमार। इन विजय कुमार साहब ने चित्तौड़ के अंदर एक प्रदेश है नगर टोंक वाला नहीं, नगरी चित्तौड़ में, वहां से 123 पेलियोलिथ यानी कि 123 पाषाण उपकरण, जैसे 19 पाषाण उपकरण डॉक्टर S.R. राव ने सेनेटा गांव से प्राप्त किए हैं। तो इसी प्रकार के एक पुरातत्वविद है, याद रखना, विजय कुमार। ये विजय कुमार कौन है, याद रखिएगा, जयपुर पुरातत्व सर्किल विभाग के ये एक कोई पुरातत्वविद हैं। इन्होंने कुल 123 पेलियोलिथ का मतलब है पुरा पाषाण कालीन उपकरण कहां से प्राप्त किए हैं, नगरी अर्थात जिला चित्तौड़ से प्राप्त किए हैं। तो प्राचीन कालीन ये जो उपकरण है ये मतलब बाद के काल की तुलना में थोड़े भद्दे हैं, मोटे हैं, अनगढ़ हैं, वेल शेप्ड नहीं है जो मध्य पाषाण और नियोलिथिक काल में नजर आएंगे। फिर भी मनुष्य इनका प्रयोग शिकार करने में, चीरने फाड़ने में किया करता था, क्योंकि अभी तक मनुष्य ने मांस को भूनकर, याद रखना इस बात को, अभी तक मनुष्य ने मांस को भूनकर खाने वाली प्रक्रिया जो होता है ना वो प्राप्त या वो ज्ञान हासिल नहीं किया है। संभवतः इस काल में मनुष्य अग्नि से तो परिचित होगा लेकिन वो अग्नि का प्रयोग नहीं कर पा रहा है कि काश मैं मांस को भूनकर खा सकूं। लेकिन जो भी है, इस प्रकार से आप राजस्थान के अंदर प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के पहले दौर पैलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण काल की मानव की गतिविधियों को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरा सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा, जानकारियों से भरा हुआ रहा होगा। नेक्स्ट सेशन जो हम लेकर आएंगे वो होगा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इंतजार कीजिए उस सेशन का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, अपने ज्ञान के द्वारा मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।